नेटफ्लिक्स पर आया मनोज वाजपेयी का शो इंस्पेक्टर झिंडे असल में चार्ल्स शोभराज की असली कहानी पर आधारित है। और आज के इस वीडियो में हम आपको चार्ल्स शोभराज की असली कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, खून से, धोखे से और चालाकी से। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसे दुनिया ने बिकनी किलर और द सर्पेंट कहा। नाम है चार्ल्स शोभराज। चार्ल्स शोभराज का जब जन्म हुआ तो वो साल था 1944 का। वियतनाम का साइगोन शहर, और उस वक्त युद्ध का दौर चल रहा था। ऐसे में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके पिता भारतीय थे और माँ वियतनामी। लेकिन उसे घर में प्यार नहीं मिला, अपनापन भी नहीं मिला। पिता ने साथ छोड़ दिया और सौतेला पिता जो मिला वो बहुत सख्त और बेरहम था। बचपन से ही उस बच्चे ने अकेलेपन का सामना किया, गुस्से का सामना किया, और उसे कदम कदम पर धोखे मिलते रहे। और शायद वहीं से उसने सीखा कि अगर दुनिया मुझे धोखा दे सकती है तो मैं भी दुनिया को धोखा दे सकता हूँ। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका आकर्षण और भी खतरनाक होता चला गया। सूट पहनकर, मुस्कान दिखाकर, आंखों में भरोसा भरकर वो किसी को भी अपना बना लेता था, पर अंदर से वो पूरी तरह खाली था। और उसी खालीपन को भरने के लिए उसने रास्ता चुना ठगी का, चोरी का, और मौका पड़े तो कत्ल का। ये 1970 का दौर था। पूरे एशिया में हिप्पी ट्रेल चल रहा था। विदेशी लड़के लड़कियां रोमांच और शांति की तलाश में भारत, नेपाल और थाईलैंड आ रहे थे। चार्ल्स के लिए वो आसान शिकार थे। वो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता, खाने पीने में जहर मिलाता, और जब बेहोश हो जाते तो कभी उनका सामान लेकर फरार हो जाता तो कभी उनकी जान ही ले लेता। उस जमाने में समुद्र किनारे बिकनी पहने कई विदेशी महिलाओं की लाशें मिलनी शुरू हुईं, और उस दौर में मीडिया ने एक नाम दिया था, बिकनी किलर का। ऐसी खबरों से दुनिया सिहर उठी, पर चार्ल्स शोभराज के चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान रही। लेकिन वो कभी अकेला नहीं था। उसकी जिंदगी में आई एक लड़की, मैरी आंद्रे लेक्लेयर, जो कनाडा से थी। वो चार्ल्स से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी, और वो भी उसके इस अंधेरे खेल का हिस्सा बन गई। प्यार और पाप दोनों एक साथ चलते रहे। चार्ल्स के गैंग ने एशिया से लेकर यूरोप तक अपना जाल फैला रखा था। हर जगह उसकी ठगी करने के किस्से और उसकी हत्या की कहानियां गूंज रही थीं। लेकिन हर अपराधी को एक न एक दिन तो घिरना ही होता है। फिर साल आया 1976 का, और देश था भारत। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। लेकिन भरोसे और चालाकी से खेलता यह शख्स जब तिहाड़ जेल में कैद था, तब उसने जेल की सलाखों के भीतर रहते हुए ही एक अजीबोगरीब कारनामे को अंजाम दिया। उसके लिए जेल की सलाखें भी किसी खेल से कम नहीं थीं। उसने वहां अफसरों से दोस्ती की, पैसे बांटने शुरू किए, और फिर एक दिन 1986 में तिहाड़ के अंदर उसने पार्टी दी। सबको अपने बर्थडे के नाम पर केक और ड्रिंक्स खिलाए, और ड्रिंक्स में मिला दिया नशा। इसके बाद पूरी जेल बेहोश हो गई और चार्ल्स शोभराज दिल्ली के तिहाड़ जेल से फरार हो गया। यह खबर जैसे ही सामने आई, दुनिया दंग रह गई कि आखिर ये कैसा अपराधी है जो सलाखों को भी मजाक समझता है। लेकिन किस्मत उसका कब तक साथ देती। कुछ ही समय बाद वो फिर से पकड़ा गया और उसकी सज़ा और लंबी हो गई। उसकी ज़िंदगी में रिश्ते भी अजीब रहे। फ्रांस में पहली पत्नी शैंटल और एक बेटी उषा थी, लेकिन अपराधों की दुनिया में ये रिश्ता टूट गया था। बाद में नेपाल की एक लड़की नीहल ठाकुर से उसकी शादी की खबरें आईं, पर हर रिश्ते पर छाया रहा उसके अंधेरे अतीत का साया। 1997 में जब वो जेल से रिहा हुआ तो फ्रांस लौट गया। उसने सोचा कि अब मैं चैन की ज़िंदगी जीऊँगा, पर उसके अंदर का शैतान उसे चैन से बैठने नहीं देता था। फिर आया साल 2003 और देश था नेपाल। वो फिर से नेपाल आ गया, जहां उसके कुछ पुराने कत्लों के केस की फाइलें खुली हुई थीं। काठमांडू में लोग चार्ल्स शोभराज को पहचान गए और वहां की पुलिस ने उसे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। 2004 में
नेपाल की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। जेल की दीवारों के पीछे भी वो मीडिया की सुर्खियां बटोरता रहा। वो कभी इंटरव्यू देता तो कभी कैमरे के सामने मुस्कुराता, जैसे कह रहा हो कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। लेकिन जिंदगी हर किसी से हिसाब लेती है। चार्ल्स बूढ़ा हुआ, बीमारियों ने उसे घेर लिया। उससे दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी और साथ ही साथ बढ़ती उम्र का बोझ भी हो गया। फिर आया साल 2022 का दिसंबर महीना, जब नेपाल सरकार ने उसे मानवीय आधार पर रिहा कर दिया। कहते हैं इन दिनों चार्ल्स शोभराज फ्रांस में रहता है। वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। वो कमज़ोर है, बीमार है, लेकिन आज भी रहस्यमय बना हुआ है। कभी चार्ल्स शोभराज डर का एक नाम था, आज बस एक गुजरे कल की कहानी है। उसकी जिंदगी की कहानी से एक ही सबक मिलता है कि आकर्षण और चालाकी से कोई हमेशा बच के नहीं निकल सकता। झूठ और हत्या की बुनियाद पर बनी जिंदगी आखिरकार अकेलेपन और बीमारी में टूट ही जाती है। तो दोस्तों, ये है कहानी चार्ल्स शोभराज की, वो शख्स जिसने दोस्ती में जहर घोला, प्यार में धोखा दिया और आज़ादी में भी कैद ही पाया। क्योंकि इंसान चाहे जितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो जाए, जिंदगी और वक्त हमेशा उससे बड़े होते हैं। आज नेटफ्लिक्स पर जब से इंस्पेक्टर झेंडे नाम का शो आया है, हर कोई जानना चाहता है कि चार्ल्स शोभराज की कहानी क्या है, और इसीलिए ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको इस तरह की कहानियाँ सुनाते रहें। क्योंकि आज हमारे OTT पर या सिनेमा में कई सारे ऐसे कंटेंट आते हैं, कई सारे ऐसे शोज़ और फिल्में आती हैं जो कुछ ऐसी शख्सियतों पर बेस्ड होती हैं जिन्होंने कभी ना कभी इस दुनिया में कुछ अजीबोगरीब कारनामों को अंजाम दिया है। आप यहाँ जो चेहरा देख रहे हैं, ये चार्ल्स शोभराज का चेहरा बरसों पुराना है। आज चार्ल्स ऐसा नहीं दिखता, वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसने अपनी जवानी के दिनों में जो कारनामे किए, उनका गहरा साया उसका पीछा नहीं छोड़ता। न जाने कितनी ही लड़कियों को चार्ल्स ने अपनी हवस का शिकार बनाया, उनको बिकनी में इस दुनिया से अलविदा करवा दिया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स शोभराज इस सदी के सबसे ज़्यादा रहस्यमय माने जाने वाले ऐसे अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर है, जिनके बारे में लोग हमेशा जानना चाहते हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि चार्ल्स शोभराज जब भी किसी से बात करता था तो उसे बातों के जाल में ऐसा फंसा लेता था कि वो शख्स उस पर भरोसा करने लगता था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता था कि सामने वाला शख्स उस पर भरोसा कर रहा है, तो बस वो वहीं पर अपना जाल फैला देता था। और इस तरह से उसने न जाने कितनी ही मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर आप बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप इस तरह की और कहानियाँ हमसे सुनना चाहेंगे।